नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज एक और ज़ोरदार, ज़बरदस्त और आपको मोटिवेट करने वाली कहानी लेकर आया हूं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसे लगते हैं आपको ये कहानी, ये मोटिवेशंस के वीडियो। तो चलिए आरंभ करते हैं। बात उन दिनों की है जब आचार्य विनोबा भावे पवनार आश्रम में चिंतन, मनन और लेखन कार्यों में व्यस्त रहते थे। उनसे मिलने तरह तरह के लोग आते और अपनी समस्याएं बयान करते थे। विनोबा जी उन्हें कोई न कोई रास्ता ज़रूर बताते थे। एक दिन एक शराबी उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं शराब के नशे में जकड़ा हुआ हूँ। इसके कारण न केवल मेरा व्यक्तिगत जीवन बल्कि मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया है। मैं शराब से मुक्ति चाहता हूँ, आप कोई मार्ग बताएं। विनोबा जी ने कहा, जब तुम शराब से मुक्ति चाहते हो तो शराब छोड़ दो। उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं, बहुत कोशिश की पर आदत है कि छूटती ही नहीं। बाबा, आप कोई तरकीब बताइए ना। विनोबा जी कुछ क्षण शांत रहकर सोचने लगे, फिर बोले, कल शाम को 4 बजे तुम मेरी कुटिया में आना तथा अंदर न आकर बाहर से ही मुझे पुकारना, शायद कोई तरकीब निकल आए। वो व्यक्ति नियत समय पर आश्रम पहुंचा और विनोबा जी की कुटिया के बाहर उन्हें न देखकर उनका नाम लेकर पुकारने लगा। विनोबा जी कुटिया के भीतर से ही चिल्लाए, अरे मैं बाहर कैसे आऊं? अरे ये खंभा है कि मुझे छोड़ता ही नहीं, कस के जकड़े हुए है, बहुत ज़बरदस्त। शराबी व्यक्ति ने सोचा कि भला खंभा विनोबा जी को कैसे जकड़ सकता है। उसने अंदर जाकर देखा कि विनोबा जी खुद ही खंभे को पकड़े हुए हैं। शराबी मुस्कुराकर बोला, बाबा, खंभा आपको जकड़े हुए है या आप खंभे को जकड़े हुए हैं? सुनते ही विनोबा जी ने ठहाका लगाकर कहा, अरे जो हाल मेरा है वही हाल तुम्हारा भी तो है? तुम भी शराब को नहीं छोड़ना चाहते हो और कहते हो कि शराब है कि छूट ही नहीं रही है। जब तक तुम्हारी शराब छोड़ने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता। जैसे मैं खंभे को जकड़े हुए हूँ वैसे ही तुम शराब को जकड़े हुए हो। व्यक्ति की बात समझ में आ गई। उसने कहा, अरे मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं था। अब मैं इसको छोड़कर ही दम लूँगा। और इसके बाद उस व्यक्ति ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो ये बहुत छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी कथाएं होती हैं जो आपके जीवन को नया मोड़ दे जाती हैं, मोटिवेट कर जाती हैं, है ना। तो ऐसी मोटिवेशनल कहानियां लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड अपना कहानी कॉर्नर का। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए अपना कहानी कॉर्नर। नमस्कार।